अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ एंड फिटनेस फैक्ट्री के मौजूद मेहमानों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम अफराद के लिए है जिनके वजू में बिल्कुल ताकत नहीं रही, ढीले हो गए हैं, रगें बेजान हो गई हैं, पट्ठे बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, पट्ठों में ताकत नहीं रही, वजू में सख्ती नहीं आती, अगर है आती है तो बर वक्त ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो उनके लिए आज का हमारा ये जो नुस्खा है बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड की तमाम ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रोगों में जान पैदा होती है, रॉड के पट्ठे मजबूत होते हैं, रॉड को ताकतवर करता है और लंबा मोटा करता है। नुस्खा कैसे बनाना है और नुस्खे में किन चीज़ों का इस्तेमाल है, इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, वीडियो बीच में स्किप ना किया करें। ठीक है, कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़तरनाक होती है। बहुत से लोग फ़ोन ऐसा ही करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, बाकी स्क्रीन पर नंबर देख के हमें कॉल करते हैं और नुस्खा दोबारा पूछने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी इल्तमास है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। ठीक है, फ़ोन करने से बेहतर है आप वीडियो देख ही रहे हैं जब, तो उसको मुकम्मल देखें। ठीक है, और इसे यहीं से वीडियो देख के आप नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। ठीक है, नुस्खा क्या है, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है लुबान कोड़िया। ये हमें चाहिए होगा 1 तोला। ठीक है, 5 जड़ है हमारे पास, 5 जड़ का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। कुश्ते शीरी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। ज़ाफ़रान का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 6 ग्राम। उसके अलावा हमने 2 रोगनियात का इसमें इस्तेमाल करना है। रोगन लौंग हमें चाहिए होगा 30 ग्राम और रोगन ज़ैतून हमें चाहिए होगा 40 ग्राम। 70 ग्राम हमने ये रोगनियात लेने हैं। हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने इनको जो है इकट्ठा मिक्स कर देना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपने जो रोगने ज़ैतून जो हमारे पास होगा वो इसमें डालें। ठीक है, और इसे 1 हफ़्ते के लिए आप धूप में छोड़ दें। 1 हफ़्ते के लिए आप इसे धूप में रख दें, धूप से 1 हफ़्ते के बाद उठाएं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो 6 ग्राम ज़ाफ़रान और 30 ग्राम रोगने लौंग है। ठीक है, ज़ाफ़रान को खरल में डालें, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खरल करने के बाद इसमें रोगने लौंग डालें और इसको ज़ोरदार हाथों से आधे घंटे तक खरल करने के बाद आप इन तमाम तेलों को यकजान करें और किसी बर्तन में डाल के इसको चूल्हे की हल्की आंच पर रख के पकाएं। इसको पकाना आपने इस कदर है कि जब तक इसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो जाएगा और तब तक आप इसको पकाएं। हल्की आंच पर पकाएं और मुतवातिर पकाने के दौरान आप इसे हिलाते रहें। मेहनत करें। मेहनत करने से आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, जब धुआं निकलना बंद हो जाए चूल्हे की आग को बंद कर दें। ठीक है, तेल को ठंडा होने के बाद छान कर महफूज करके रख लें। रोज़ाना रात को मारूफ तरीके से इसका इस्तेमाल करें। 10 कतरों का इसका इस्तेमाल है। ठीक है, और इसके इस्तेमाल के दौरान आपने सोबत से परहेज़ करना है। 15 दिन कम अज़ कम सोबत से परहेज़ करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।